सो हाय एवरीवन, इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट और अगर आप सेल चैप्टर पढ़ लिए हो तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाले टॉपिक से हर साल नीट में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो चलो एक छोटी सी ट्रिक्स बताती हूँ जिससे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है ईजिली लर्न कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और उस ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलग अलग होते हैं, बट एक चीज़ कॉमन होती है। वो क्या होती है कि इन सारे ऑर्गेनल्स जो हैं इनका जो फंक्शन है एक दूसरे पे डिपेंड करता है एंड एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हुआ रहता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट होने का मतलब इस चीज़ से है, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनल्स है, उसका फंक्शन तो इंडिपेंडेंट है। अब वो जो ऑर्गेनल है दूसरे ऑर्गेनल को कोई प्रोडक्ट बनाकर देती है। अब वो चीज़ वो ऑर्गेनल किसी और फॉर्म में फिर अगले ऑर्गेनल्स को देती है एज अ बाई प्रोडक्ट। मान लो कि ये हमारा हाथ है, अचानक से किसी ने यहाँ पे मोमबत्ती रख दी तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी और मैं तुरंत हटा दूंगी। हटा क्यों दूंगी? बिकॉज हमारे जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँचाएंगे कि भाई हटाओ जल्दी से वरना हाथ जल जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेशन का काम हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम हुआ। सेम वे में हमारी जो ऑर्गेनल्स है वो भी इसी तरीके से काम करती है। सो यही कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉलो करता है। तो चलो उस ऑर्गेनल्स को याद करें जिससे हमारे नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो देखो, एक छोटी सी ट्रिक है, उसका नाम है भी जेल। भी जेल का मीन्स क्या हुआ, चलो मैं बताती हूँ। भी मीन्स हमारा वैक्यूल हो गया, जी मीन्स हमारा गोल्जी बॉडी कहो या फिर गोल्जी एपेरेटस कहो, ई मीन्स हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया एंड हमारा लास्ट एल मीन्स लाइसोसोम हो गया। तो ये हमारी जो चार ऑर्गेनल्स है, ये चारों ऑर्गेनल्स का फंक्शन जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स का नाम भी मेंशन है जो कोऑर्डिनेट वे में काम नहीं करती हैं। उसमें 3 ऑर्गेनल्स का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे पहला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, देन क्लोरोप्लास्ट, देन पेरोक्सिसोम। ये जो 3 ऑर्गेनल्स है इनका फंक्शन इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी कि आप नीट एग्जाम में 4 मार्क्स अपने फिक्स कर लो। सो थैंक यू।